ये तो हो गया। अब अंडरवर्ल्ड हम्म। का मैच Godfather. फिक्स होना, ओए होए होए होए, तो भाई कौन ये बात है? 5-6 दफा मुझे ओए होए होए करना पड़ेगा। एक बार कर दें, सिर्फ एक बार। ओए होए होए होए। हाँ, ये था ना, दबंग हुए हुए। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच था। वनडे। यस। ओके। और तय ये था कि श्रीलंका हारेगी और न्यूजीलैंड जीतेगी। अब एक हमारे अंडरवर्ल्ड दुनिया के बड़े बादशाह, बड़े से बड़ा बादशाह, इनके भी यहाँ होता है कि डॉन का डॉन, बादशाह का हाँ, बादशाह, हायरार्की लेवल्स होते हैं इनके भी। इनका भी होता है, कहा जाता है। दाऊद इब्राहिम को कोई छू नहीं सका अभी तक। मतलब वुड यू से कि ही इज द छोटा राजन Godfather. नहीं, छोटा राजन है, लेकिन दाऊद इब्राहिम कुछ और उसके डायमेंशंस हैं जिसकी वजह से वो हो गया। अच्छा, इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन। अभी आपने कहा इनके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो अभी टॉप पर कोई जिसका नाम आप बता सकें? नहीं, दाऊद इब्राहिम तो देखो ना, दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या है, वो दुबई में है, वो पाकिस्तान में है, वो कराची में है, वो हैदराबाद में है, वो काछूपुरे में है, वो शेखुपुरे आपको में यू डोंट है, इवन नो वो हिज गुजरांवाला लोकेशन? में। हाँ, मुझसे पूछ के वो रहता है। क्या बात की है, कमाल है गजाल नहीं साहब। मैं नहीं, यू से आपको मुराद खुदा की यू कसम, नहीं। क्या बात आपने की ये है। नहीं, कि मेरी यार आपको पता है, फिर तो बात हो गई। नहीं, वो नहीं। इंडिया साथ कितने साथ अरसे से, मेरी आंखों में देखिए। 93, 2003, 2013, 2023, 24, 31 साल हो गए। इंडिया ढूंढ रहा है। इंडिया एग्जैक्टली डजंट नो कि एग्जैक्टली वो दुबई में रह रहा है, वो पाकिस्तान में रह रहा है, वो कहीं और रह रहा है। कोशिश है उनकी। ये जो सो इज इट सेफ टू से कि ही इज द वो हो गया। अब आगे सुन तो सही ना, मैच क्या हुआ। न्यूजीलैंड ने जीतना है, श्रीलंका ने हारना है, मैच फिक्स हो गया। एक बंदा था दाऊद इब्राहिम का कराची में, मैं उसका इस वक्त नाम भूल रहा हूँ, खान था समथिंग खान। जैसे मैं, अगर आप लोगों को पता हो तो जरा कमेंट सेक्शन में भी हमें नहीं, बोलें। मैं नहीं, जैसे सतार खान, वो भी खान था, मैं उसका इस वक्त नाम भूल रहा हूँ। वो उसका कराची जेल में ना उसका मर्डर हो गया था बाद में, और उस मर्डर में MQM का भी नाम आया था। इंटरेस्टिंग। अब पता नहीं उसका मर्डर कैसे हुआ था, ये मिस्ट्री है, इसको मैंने एक्सप्लोर नहीं पूरी तरह किया। लेकिन ये है कि वो मैच जो था ना, वो श्रीलंका जीत गया। कैसे जीता? जो टेल एंडर थे ना, वो मैच फिक्सिंग में नहीं थे। उनको पता टेल नहीं एंडर था। उनको पता ही नहीं था। वो टेल एंडर ने कहा हम लोग हारे हैं तो चलो चौके छिक्के और मारने टेल की एंडर को इसलिए कोशिश। बताया भी नहीं होगा कि टेल एंडर है, क्या कर लेंगे, ये क्या कर लेंगे। वो आए और उस छा दिन गए। उन्होंने कहीं चौके छक्के मारे हैं। ठोप उनको नहीं पता कि मैच फिक्स है, वो टेल एंडर को, क्योंकि उनको तो किसी ने घास ही नहीं डाला। जो टॉप ऑर्डर थी वो अपने वो टाइम सारी से गियो। आउट होते रहे। ये टेल एंडर आए और उस दिन टेल एंडर चल गए। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन वो चल गए। वो क्या चले, अंडरवर्ल्ड चल गई, अंडरवर्ल्ड का मैच फिक्स हो गया। अब क्या था कि जो बुकिए थे उन्होंने पेमेंट करनी होती है, कि जिन्होंने न्यूजीलैंड पे बेट की हुई थी उन्होंने पेमेंट न्यूजीलैंड वाली कर दी सट्टेबाजों को करनी थी, जिन्होंने न्यूजीलैंड लगाया हुआ था कि न्यूजीलैंड जीतेगा। न्यूजीलैंड जीतेगा। न्यूजीलैंड हार गया। जिन्होंने श्रीलंका लगाया हुआ था उन्होंने श्रीलंका वालों को पैसे देने थे। तो श्रीलंका मैच जीत गया, तो बुकिया ने श्रीलंका वालों को, जो श्रीलंका की बैटिंग कर रहे थे, सट्टेबाजी कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान में हो रही थी, इंडिया में हो रही थी, वो उन्होंने पैसे दे दिए। अब जो न्यूजीलैंड की जो साइड थी ना, वहाँ भाई लोग बैठे हुए थे, सारा उन्होंने माल हड़प किया हुआ था कि भाई ये तो न्यूजीलैंड ने जीतना ना। हाँ। अब न्यूजीलैंड हार गया, श्रीलंका जीत गया। दसो। अब बुकिए जो पाकिस्तानी बुकिए थे, इंडियन बुकिए इतने कमज़ोर नहीं है जितने पाकिस्तानी बुकिए कमज़ोर हैं। अच्छा जी। पैसा पूसा बहुत होगा, इतना नहीं जितना इंडियन बुकिए के पास है, लेकिन इंडियन बुकिया कमज़ोर पाकिस्तान किस के, और नहीं, वो बहुत ऊपर के लोग, मॉनेटरीली अगर बात वो करें यार मॉनेटरीली भी, अदरवाइज भी। दुबई में उनका कंट्रोल, इंडिया में उनका कंट्रोल, इतने बड़े हिस्से हैं। तो छोटा सा है पाकिस्तान, इतना सा है। मॉनेटरीली भी पावर और इन्फ्लुएंस के मेरे लिहाज ख्याल से में भी। मैं जरा ज्यादा उंगली मेरी चलेगी, मुझे और छोटा कर देना नहीं बहुत है, बहुत इतना भी है, बस ठीक ठीक। एज कम्पेयर टू इंडियन बुकी में पाकिस्तानी बुकी की बात कर रहा हूँ, इस लेवल का बेचारा। ओके, गॉट इट। अब इन्होंने जब पैसे मांगे तो अगे अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम, खान साहब जो बाद में जिनका मर्डर हो गया कराची में, उन्होंने कहा केड़े पैसे,
बुकिए कहीं पहुंच गए, बुकियों ने ही रोका कि भाई ये बड़े लोग हैं, इनके सामने कहा नहीं जी करोड़ों रुपए का चक्कर चल गया, ये पैसे नहीं हैं मतलब कि पगला गए होके। उन्हें कहा हम साथ चले जाएंगे लेकिन बता देंगे बड़े इनके साथ नहीं मत्था पा सकते। रिक्वेस्ट कर लेंगे हम, दे देते हैं तो नहीं नहीं उन्होंने कहा रिक्वेस्ट भी नहीं करनी, वो रिक्वेस्ट तो भी ये नहीं कह रहे करनी, थे सॉरी करके आ जाते हैं चले भाई चले गए वो पैसे। तो खान ने पहले आराम से समझाया कि भूल जाओ। उसके बाद फिर जो बुकियों के साथ हुई, पाकिस्तान की तारीख़ में बुकियों के साथ इस तरह से आज तक नहीं हुई थी। ना बुकिए इस काबिल थे कि वो कंप्लेंट ही पुलिस को कर दें। पुलिस को क्या कंप्लेंट करेंगे, तो हमारे साथ क्या किया गया हम किस सट्टा वजह लगा से रहे किया? थे हमारे किस वजह साथ से उल्टा किया हो गया। और उस बुकिए में छोटे मोटे बुकिए पाकिस्तान के नहीं थे, बड़े बड़े बुकिए भी थे, लेकिन जो समझ रहे थे कि इनके साथ नहीं कर सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर, आराम से हमें करोड़ों का नुकसान जो है ना बर्दाश्त कर लेना चाहिए, अंडरवर्ल्ड से हम नहीं टक्कर ले सकते। ठीक है, उन्होंने सीधा जवाब दिया। पहले तो रिक्वेस्ट की, बाद में उल्टा किया, नीचे किया, ऐसे किया। बेचारा बुकिया कोई वो क्रिमिनल तो होता नहीं है, वो तो नहीं होता कि जिसने बंदे मारे होते हैं कि वो एक चीज़ के लिए तैयार होता है कि जी तशद्दुद होगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। बुकिया बेचारा नहीं तशद्दुद, अच्छा इंटरेस्टिंग। वो एम ज़रा थोड़ा सा है, बड़ा नाजुक अंदाज में पला होता है, पैसे वाला होता है। ये वो चीज़ हो गई। अच्छा सितार साहब, आपने ये तो कह दिया कि जब ऐसे मामला होते हैं, जब अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर आप उनको, उनसे जो पैसे हैं वो निकलवाना मुश्किल हो जाता है। आप उनको अप्रोच तक नहीं कर पाते, रिक्वेस्ट भी क्या छोड़ो दूर की बात, आप उल्टा जाके माजरत ही कर लो तो बेहतर। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि बड़े ऐसे लोग होते हैं, जैसे बड़े बड़े वज़ीर आ गए, जो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व होते हैं, और जब वो ऐसे पैसे रोकते हैं तो उनको तो सही टक्कर देते हैं ये लोग। तो ये सारा क्या मामला है? ये एक बात मेरे जहन में रखो, अंडरवर्ल्ड मैच फिक्सिंग में क्यों आता है मोस्टली? क्यों आता है? उसकी वजह ये है कि ये ज़ुबान पे बात चल रही होती है। ये कोई ये नहीं होता कि डॉक्यूमेंट पर कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, एग्रीमेंट हो, ये ऐसा तो नहीं ना होता। तो अंडरवर्ल्ड इसलिए होती है कि अंडरवर्ल्ड को इनकार नहीं किया जा सकता। बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा बुकिया हो, अंडरवर्ल्ड को इनकार नहीं कर सकता। अंडरवर्ल्ड इसलिए मजबूरी होती है, अंडरवर्ल्ड को भी पता होता है कि हम इस वजह से इनकी मजबूरी है, मैच फिक्सर की भी, बुकिए की भी, सबकी एक्सप्लॉइट करेंगे। नहीं एक्सप्लॉइट क्या यार, अंडरवर्ल्ड को ना हो ही नहीं सकती। कमाल करते हो यार, इधर पूरी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री लेट गई थी, कमाल करते हो, कितने बड़े बड़े नाम है यार। ये क्या माजरा है? नहीं वो तो अलग बात हो जाएगी ना, वो अलग बात है, नहीं, वो बात करेंगे हम, लेकिन अगले एपिसोड में। वो बात समझाने की ये है कि अंडरवर्ल्ड की अंडरवर्ल्ड बुकियों की मजबूरी है, कमजोरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ भाई तुमने ये करना है और तुमने 3 करोड़ देना, 5 करोड़ देना, 10 करोड़ देना, बस बात खत्म। मजाल है कि वो इनकार कर जाओ, चूंटी करके दिखाओ कहाँ मैंने पैसे पहुँचाने। हाँ। उन्होंने कहा यहाँ पहुँचा दो, उन्होंने कहा पहुँचा दो। अब अंडरवर्ल्ड ना हो, तुम हो या मैं हूँ, किस तरह से सीखेंगे? अभी छम्मे में क्या सकते कि छम्मे 300 रुपए तू वादा किया, छम्मा कहेगा अगले हफ्ते ले लो, क्या कर सकेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। ओके छम्मा साहब, ओके। अब दूसरी बात ये है कि ये सिंध की कैबिनेट जो बड़ी तगड़ी कैबिनेट है कि हमेशा से यही लोग बैठे होते हैं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की है ना। सट्टेबाजी की आदत जो होती है ना, वो अमीर से अमीर आदमी को भी होती है और गरीब आदमी को भी होती है, उस बंदे को भी होती है जिसने महीने के कुछ पैसे उसको मिलते हैं रोज़गार के, नौकरी के चक्कर में, तनख्वाह के चक्कर में, या कुछ छोटा मोटा काम कर रहा होता है उस चक्कर में, जिसको लग गई उसने करना है। ये करना। तो इस तरह जो सिंध के कुछ मिनिस्टर थे ना उनको भी ये पैसा होता है ना, पैसा बहुत है, तो पैसा लत भी लगी होती है, तो फिर आपको इस तरह की चीज़ें बड़े आराम से बोर हो रहे हो तो अब क्या करूँ मैं, ये कर लेते हैं ये। तो फिर वो मैच बैटिंग जो होती है, सट्टेबाजी, उसमें चले जाता है। अब सट्टेबाजी में गए, जब आप सट्टेबाजी में जाते हो, मैच जीतते हो, तो बुकिया इन मिनिस्टरों को, इन वजीरों को उनके घर पैसे पहुँचाता है, जो एज पर नॉर्म ऑफ द डे प्रैक्टिस ये रही है, प्रेसिडेंट ये रहा है कि आपने इस तरह करना होता है। जब बुकिया जीतता है तो आपने बुकियों को पैसे पहुँचाना, और जब आप जीतोगे बुकिया आपको डिलीवर करेगा। आप जीतोगे, सट्टेबाज जीतेगा तो बुकिया पहुँचाएगा। अब ये मिनिस्टरों ने क्या किया कि एक दफ़ा कोई 4 करोड़ के करीब हार गए। ठीक है, 4 करोड़ के करीब हार गया। अब इनकी नीयत नहीं थी कि 4 करोड़ देना है। इन्होंने कहा यार हमारी हुकूमत, हमारी मिनिस्टर हम, उन्होंने कहा रेड करा दो। तो डिफेंस कराची में रेड करवाई गई।
ओ डिफेंस कराची में रेड करवाई गई। जब रेड हुई उस बुकिए के कि तुम सट्टेबाजी की बुक करते हो, तो उसको पता चल गया था कि मिनिस्टर जो है ना, पैसों की बजाय मिनिस्टर जो हैं, ये 3 मिनिस्टर थे, लुच कर ये रहा है। पैसों की बजाय पुलिस भेज रहे हैं, उसको पता चल गया था। हाँ बुकिया है वो, उसने कहीं अपने जहाँ उसके कनेक्शन थे उनको उसने वहाँ कह घुमा दिया। दी। उन्होंने कहा जी एक बंदा था जो पुलिस का, ऐसा बंदा सिंध में इतना मशहूर पुलिस वाला, मैंने नहीं, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ इतना मशहूर पुलिस वाला सिंध पुलिस में नहीं हो सकता। नाम